पाकिस्तान का कंगाली से हुआ बुरा हाल। पाकिस्तान को भारत ने चखाया ऐसा मजा कि घर घर की ठोकरें खाता फिर रहा है पाकिस्तान। अपने देश की यह हालत देख पाकिस्तान के मंत्री ने भारत के हाथ पेट जोड़कर कहा, माफ कर दो हमें। दोस्तों, भारत के रवैये से पाकिस्तान तबाही की ओर है। हर ओर से घिरा पाकिस्तान त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। अपने वजूद को बचाने के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। जी हां दोस्तों, कल कुछ ऐसा ही हुआ है जिससे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है और भारत की मार से बुरी तरह से पाकिस्तान पानी पानी चिल्ला रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान का कहना है कि भारत जानबूझकर हमें तबाह कर रहा है, हमारी तरक्की के सारे रास्ते बंद कर रहा है। हमारे लोगों को सड़क पर लाने के लिए भारत सरकार तरह तरह की योजनाएं बना रही है। हम भारत से दरख्वास्त करते हैं कि किसी भी तरह से बस इस सम्मेलन में शामिल हो जाए, नहीं तो हम तबाह हो जाएंगे। आखिर दोस्तों, पाकिस्तान किसमें शामिल होने के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है? और जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते इतने खराब है, लेकिन तब भी क्यों पाकिस्तान चाहता है कि भारत इस सम्मेलन में शामिल हो? आखिर क्या है यह सम्मेलन और पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा? दोस्तों, यह सब मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, दरअसल पाकिस्तानी मीडिया से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री एसएम कुरैशी भारत से मिन्नतें करते नजर आ रहे हैं और भारत पर पाकिस्तान को बर्बाद करने का आरोप भी लगा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तान की विदेश मंत्री एसएम कुरैशी ने कहा कि सार्क संगठन के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण संगठन है और पाकिस्तान के लिए यह संगठन काफी जरूरी है और काफी मायने भी रखता है। दोस्तों, शाह महमूद कुरैशी ने आगे कहा कि बदकिस्मती से भारत ने अपनी जिद की वजह से इस संगठन को निष्क्रिय कर दिया है, जहां अब यह संगठन पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है और भारत इस सम्मेलन की मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। अब दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान से पता चलता है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री किस तरह से भारत की ओर देख रहे हैं। मानो भारत इस्लामाबाद नहीं आएगा तो पाकिस्तान का जर्रा जर्रा बिखर जाएगा और पाकिस्तान पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, सार्क संगठन, जिसे दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं, इसके शिखर सम्मेलन को पाकिस्तान आयोजित कराना चाह रहा है, जहां भारत ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। दोस्तों, अगर आप सार्क संगठन के सदस्य देशों पर नजर डालें तो कुल 8 देश इस संगठन के सदस्य देश हैं, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव आते हैं। अब दोस्तों, यदि आप इन देशों में से सबसे बड़े और समर्थ देश को देखें तो भारत के अलावा शायद ही कोई दूसरा देश देखने को मिलेगा और वो बांग्लादेश होगा। लेकिन बांग्लादेश और भारत के संबंध काफी अच्छे हैं, जिस कारण भारत के कहने पर ही बांग्लादेश सार्क संगठन में भाग लेता है। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि सार्क देशों में भारत की मौजूदगी ही इस मंच को एक आकार देती है। ऐसे में अगर भारत इस आयोजन से कटा रहेगा तो पाकिस्तान के लिए यह मेजबानी करना तो मुश्किल होगा ही, साथ ही शिखर सम्मेलन को भी कैंसिल रखा जाएगा। अब दोस्तों, यह बात जानने के बाद किस कदर पाकिस्तानी विदेश मंत्री भारत को साथ लाने के लिए झटपटा रहे हैं, यह उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बताया है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए सार्क एक महत्वपूर्ण संगठन है, रीजनल इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए और रीजनल ट्रेड के लिए, और हिंदुस्तान की हठधर्मी की वजह से इस संगठन का वजूद खत्म हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने आगे कहा कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं, आप वर्चुअल मीटिंग में शामिल हो जाइए। उन्होंने आगे कहा कि अगर भारत फिजिकली शामिल नहीं हो सकता तो मैं शेड्यूल दोबारा चेंज करके भारत को बाकायदा वर्चुअल मीटिंग ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप आइए तो सही, शामिल हो जाइए, लेकिन भारत बाकी सदस्य देशों को तो न रोके सार्क संगठन की मीटिंग में शामिल होने से। अब दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बयान से ही पता चल रहा है कि बिना भारत के शामिल हुए पाकिस्तान की क्या हालत है और सार्क संगठन में भारत की क्या मजबूरी है और क्या दबदबा है कि भारत के कहने के बाद ही दूसरे देश पाकिस्तान द्वारा आयोजित सार्क संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तान इस समय हर मोर्चे पर बुरी तरह से फेल है।
कभी चीन के कर्ज से तो कभी अमेरिका के रहम से यह देश गुजारा कर रहा है। ऐसे में हर जगह से हारा थका पाकिस्तान बड़ी बेचारगी से भारत की तरफ देख रहा है। उसे पता है कि साउथ एशिया का यह फोरम अगर बंद हो गया तो उसके खर्चे पानी और व्यापार के लाले पड़ जाएंगे और उसका वजूद खतरे में आ जाएगा। दोस्तों, इसीलिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी किसी भी कीमत पर सार्क शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना चाहते हैं, क्योंकि सार्क का यह फोरम कमजोर होता है तो पाकिस्तान का व्यापार, मानव संसाधन, ऊर्जा, साइंस, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस ठप हो जाएगा और पाकिस्तान एक इतिहास बनकर रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, भारत ने अब अपना रुख साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंक परोसना बंद नहीं करेगा, जब तक घुसपैठियों की सप्लाई बंद नहीं होती, तब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान का बहिष्कार करता रहेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 19वां सार्क शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद में 15 से 19 नवंबर तक 2016 में आयोजित होने वाला था। लेकिन उसी साल 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के एक शिविर पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 17 भारतीय जवान शहीद हो गए थे और इस बात के सारे पुख्ता सबूत है कि वह आतंकी हमला पाकिस्तान के द्वारा करवाया गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान ने पिछले साल अक्टूबर में ही भारत को इस शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण दिया था, जिसमें भारत ने पूछा कि अफगानिस्तान से कौन शामिल होगा, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने जवाब दिया तालिबान और उसके बाद भारत ने मना कर दिया। लेकिन अब पाकिस्तान भारत की यह शर्त भी मानने को तैयार है, लेकिन भारत अब पाकिस्तान की बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है, क्योंकि भारत का एक ही जवाब है, आतंक के साथ बातचीत नहीं। जिसके बाद भारत ने 2016 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन में जाने से मना कर दिया और उसका बहिष्कार किया और भारत को देख बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान और मालदीव ने भी पाकिस्तान में होने वाले शिखर सम्मेलन में आने से मना कर दिया और तब से लेकर अब तक यह सभी देश भारत का साथ दे रहे हैं और पाकिस्तान के शिखर सम्मेलन का बहिष्कार कर रहे हैं। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहना पड़ा और भारत के सामने हाथ जोड़कर यह कहा कि भारत वर्चुअली वीडियो कॉल के माध्यम से इस शिखर सम्मेलन में शामिल हो जाए ताकि अन्य सदस्य देश भी शामिल हो सके, वरना जब तक भारत हाँ नहीं बोलेगा तब तक कोई भी देश इस्लामाबाद में आयोजित सार्क संगठन की इस शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होगा। और दोस्तों, पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह से जानता है कि सार्क संगठन से भारत को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी है और सभी देशों से भारत के अच्छे संबंध हैं, तालिबान और पाकिस्तान को छोड़कर। लेकिन पाकिस्तान को अब कंगाली का डर सता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए मौत की घंटी अगले महीने आ गई है और फरवरी में FATF की दोबारा मीटिंग होने वाली है और इसमें पाकिस्तान के लिए अब आर पार का फैसला होने वाला है। या तो पाकिस्तान सीधा ब्लैक लिस्ट में या ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा। अब दोस्तों, आने वाली इस संकट की घड़ी को देखते हुए पाकिस्तान को भारत की याद आ रही है, क्योंकि यदि भारत इस सम्मेलन को ज्वाइन कर लेता है तो दूसरे देश भी इस सम्मेलन को ज्वाइन कर लेंगे। इसी के साथ पाकिस्तान बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों से वहां की कंपनियों से कोई बिजनेस डील और व्यापार समझौता कर पाएगा, ताकि डूबते पाकिस्तान को तिनके का सहारा मिल सके। तो दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान के मंत्री भारत की मदद के लिए भारत के सामने झिटपिटा रहे हैं और भारत से हाथ जोड़कर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विनती कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।